अरे दिनुआ, सुबह सुबह कहाँ मर गया रे? आया मालिक। जल्दी आ। मालिक मैं तो यही हूँ, आपके चरण कमलों में। ज्यादा चापलूसी मत कर। अरे पौधों को पानी दे, पौधे सूख रहे हैं, दिखता नहीं है तुमको? ठीक है मालिक, ठीक है। पानी दे अच्छी तरह। मालिक यह लीजिए आपकी मनपसंद चाय, अदरक वाली, ढेर सारी मसाले के साथ। दिनुआ, तूने तो तबीयत खुश कर दिया। अच्छा जरा ये तो बता, गांव में क्या चल रहा है? मालिक वो पिछली गली में पीली कोठी वाले हैं ना, हाँ। उनका मझला लड़का 10 लाख रुपया नौबत हाँ। और अपनी अम्मा का जीवन के बम्बई भाग गया हीरो बनने। अच्छा ना कट गई। अरे तब तो सेठ जी को हार्ट अटैक पड़ गया होगा। कहाँ मालिक, वो तो ऐसे दिखा रहे हैं जैसे कुछ हुआ ही नहीं। हाँ? क्या जमाना आ गया है। लोगों का तो जैसे समाज का डर ही नहीं रहा। दिनू, जरा घड़ी तो देख कितने बज गए। गांव वाले हमारी दरबार में अभी तक नहीं आए। जैसे उन लोगों को कोई काम ही नहीं है। बस मालिक आते ही होंगे। देखिए मालिक, पंडित रामदरस के साथ कमल और रफीक भी आ रहे हैं। हाँ? राम राम पंडित जी। पंडित जी पाए लागू। अरे दिनू, पंडित जी के लिए कुर्सी लेके आ। हाँ अभी आया। बैठिए पंडित जी, बैठिए। बड़प्पन तो आपको छू नहीं गया है। जब भी मिलते हैं आप ही अभिवादन करते हैं। चौधरी जी ब्राह्मण जाति बड़ी इज्जत करते हैं। हाँ भाई, कहो क्या हाल चाल है? सब आपकी दया है। इस बार तो आपकी दया से बारिश भी अच्छी हुई है। और आपने जो गरीब किसानों का आया वो खाद ब्लैक मार्केट में बेचा था ना, वो काफी अच्छी क्वालिटी का था और इस बार फसल भी काफी अच्छी हुई है। अरे दिनुआ, हाँ मालिक। चौधराइन सेवा के सबके लिए थोड़ा सा नाश्ता पानी का व्यवस्था कराओ। अभी लाया। हाँ भाई, हमारे लिए और कोई सेवा हो तो बताइए आप लोग। हम तो जनता के सेवक हैं। दिवाली के बाद आपकी बिटिया के लिए लगन निकला है। कुछ पैसा मिल गया था तो आपकी बड़ी मिल गया। सब के बाद ब्याज सहित आपको वापस कर देंगे। तिजोरी से पैसे निकाल के कमल को दे दे। सुन और कागज पर दस्तखत भी लगवा दिए। आइए। प्रणाम चौधरी जी। प्रणाम पंडित जी। डॉक्टर बाबू, क्या बात है? आपका चेहरा पावर कट से बुझे हुए नया बस्ती जैसा क्यों लग रहा है? डॉक्टर बाबू, बिहार में छुट्टियां मनाने तो नहीं गए थे? बस पंडित जी, अब तो आप भी मजाक करने लगे। तो बताइए ना डॉक्टर साहब, क्या बात है? शायद हम आपकी कुछ मदद कर सके। आज स्वैच्छिक रक्तदान दिवस है। हमारे गांव में भी रक्तदान शिविर का आयोजन करने का आदेश सरकार से आया है। शहर से बड़े डॉक्टर भी इस अवसर पे आ रहे हैं। हमें 500 बोतलों का लक्ष्य मिला है। अरे डॉक्टर बाबू, अरे बोतलों की क्या कमी। आप कहे तो चौधरी जी की भट्टी से ताजी धार का माल जिसके नाम से कहे भिजवा देता हूँ। अरे मैं शराब की नहीं, खून की बोतलों की बात कर रहा हूँ, जो इस रक्तदान शिविर में मिलेगा। डॉक्टर बाबू, स्वर्ण दान, गोदान, तुलादान ये सब तो सुना है, और इस रक्तदान शिविर में इस ब्राह्मण को कौन सा दान मिलेगा? पंडित जी, यहाँ आपको कुछ नहीं मिलेगा।
यहाँ आपको अपना रक्तदान देना होगा। क्या बात करते हो डॉक्टर बाबू? अरे पंडित जी, आज तक अपने आशीर्वाद के सिवा कुछ दिया है तो अपना खून देंगे? अरे इनके शरीर में खून है भी या नहीं, इस बात पर तो पंचायत बैठ सकती है। ये दिनवा तो बड़ा शैतान हो गया है। और ये मरी हुई सरकार हमारे खून लेके क्या करेगी? क्या अमेरिका को बेचेगी? ये भी आपने खूब कहा पंडित। हाँ भाई डॉक्टर, ये क्या घोटाला है? आपके द्वारा किया गया रक्तदान अमूल्य है। इससे किसी जरूरतमंद की जिंदगी बच सकती है। स्वस्थ और 18 वर्ष से अधिक का आयु का कोई भी व्यक्ति रक्तदान कर सकता है। स्वेच्छा से रक्तदान करने की व्यवस्था बहुत से देशों में सभ्यता और प्रगति का प्रतीक मानी जाती है। आपको स्वयं रक्तदान करके गांव के सामने आपको उदाहरण प्रस्तुत करनी चाहिए, ताकि स्वेच्छा से उन्हें रक्तदान की प्रेरणा मिले। रक्तदान में शिविरों का आयोजन इसलिए किया जाता है कि लोगों को रक्तदान के महत्व की जानकारी हो और उन्हें इस विषय में फैली हुई विभिन्न प्रकार की भ्रांतियों और भय से मुक्ति मिल सके। पर यह खून तुम रखोगे कहाँ? ये खून ब्लड बैंक में सुरक्षित रखा जाता है। तो क्या हमारे खून पर ब्याज भी मिलेगा? नहीं, जैसे पिछले बार कलवा नाई को खून की कमी की शिकायत हो गई थी, या अब्बास भाई को जीप एक्सीडेंट में जो चोट आई थी, तब उन्हें ऐसे ही ब्लड बैंक से खून दिया गया। राम राम, तुम तो हमारा खून मलेच्छ और छोटी जातियों को दे दोगे। ना बाबा ना, हम अपना पवित्र खून तुम्हें नहीं देंगे। हम तो उस शिविर को दूर से ही प्रणाम करेंगे, नहीं तो हमें गंगा स्नान करना पड़ेगा। हे भगवान, क्या कलयुग आ गया। हम भी अपने बहादुर पुरखों का खून जो हमारी रगों में दौड़ रहा है किसी अरे गहरे को नहीं देंगे। और वैसे भी सुई देने से थोड़ा मुझे डर लगता है। हाँ डॉक्टर बाबू, हमारे चौधरी जी तलवार बरछे की घाव खानी पड़े तो हंसते हंसते खा लेंगे, बाकी सुई से बहुत डरते हैं। अरे दिनू, तू हमारा मजाक ना उड़ा। हाँ डॉक्टर, हम इस गांव के सरपंच हैं। हम आदेश देते हैं कि तुम इस गांव के सारे मर्दों से खून निकाल लो, जितना चाहे उतना खून निकाल लो, लेकिन बच्चों और औरतों को छोड़ो। हाँ डॉक्टर बाबू, आपको तो पहले ही समझ जाना चाहिए। डॉक्टर बाबू, अपने देश के नेता तो खून बहाना जानते हैं, पर अपना नहीं, जनता का। फिर चाहे धर्म के नाम पे हो, चाहे सीमा की लड़ाई। पर रक्तदान की बात सुनकर तो सारे मर्द खेतों में जा छुपे हैं। हाँ? चौधरी जी, आपको तो रक्तदान करना ही चाहिए। उनमें भी उत्साह जगेगा, आपका कितना नाम होगा, पेपर में फोटो छपेगा। नहीं डॉक्टर बाबू, हमसे ये काम नहीं होने। ये दीनू और कमल को ले। दीनू का खून तो नहीं ले सकते, 4 महीना पहले इसको पी लिया हुआ था। मालिक, मुझ गरीब पर इज्जत मत कीजिए। मैं बच्चे मालिक, किसी कुछ हो गया तो उनका क्या होगा? कमल, कमल, तू मुझे खून दो, मैं तुम्हें कर्जा दूंगा। मालिक, आपको तो दुनियादारी की बिल्कुल समझ नहीं है। विधानसभा का चुनाव होने वाला है और पिछला जो एमएलए है वो जेल में, और कोर्ट के आदेश के अनुसार चुनाव में खड़ा नहीं हो सकता। तुझे क्या लगता है
पार्टी मुझको टिकट दे। अरे वही तो बता रहा हूँ, अभी अभी शहर से फोन आया था और शाम को पार्टी के बड़े नेता आपसे मिलने के लिए यहाँ आ रहे हैं। अरे तो तूने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? अब मैं क्या करूं? अरे करना क्या है, आंगन में बूढ़ा गधा और दरवाजे में कटखना कुत्ता बैठा है। मैं उनका खून निकाल कर आपके नाम पर दवाखाने में जमा करा देता हूँ। वैसे भी तो आपका दाना पानी खाकर मरने चले हैं। क्या कहता है? गधे और कुत्ते का खून मेरे नाम से जमा कराएगा? मालिक, अरे जानवर है तो क्या हुआ, अरे खून तो उनका भी लाल ही होता है। ठीक है, तू कहता है तो यहीं से ही। चलो शाम की तैयारियां करें। डॉक्टर बाबू, मुझे खून निकालने की मशीन दे दो। मैं चौधरी साहब का ताजा ताजा खून 2-4 बाल्टी निकाल कर दे देता हूँ। माही, दीनू को एक किट दे दो। मशीन ले जा और ज्यादा खून मत निकालना। मैं भी तेरे साथ चलता, पर यहाँ पर कोई नहीं है और क्या पता शहर से कब बड़े डॉक्टर आ जाएं और तू खून तो निकाल लेगा। अरे चौधरी जी के साथ रहते रहते आदमी का तो छोड़िए, अरे जानवर का भी खून निकालना सीख गया हूँ। ठीक है डॉक्टर बाबू, चलता हूँ। ये लीजिए डॉक्टर बाबू। ये तो तूने बड़ा अच्छा काम किया है। ये ले 50 रुपया। और सुन, ये चौधरी जी का ब्लड ग्रुप तो बताओ। ये ब्लड ग्रुप क्या होता है? अरे मुझे तो नहीं पता। अरे डॉक्टर बाबू समझ लीजिए, जो कुत्ते और गधे का होता है वही है। तब तक इन बोतलों पर मैं चौधरी जी का नाम लिख कर रख देता हूँ। बड़े डॉक्टर भी आ रहे हैं, तू अब जा, मजाक मत कर। जा, मैं टेस्ट कर लूंगा। हाँ तो डॉक्टर, मैंने रक्तदान शिविर कैसा चल रहा है? बढ़िया चल रहा है सर। अभी सरपंच जी 2 बोतल खून दे गए हैं और भी गांव के लोग आ रहे हैं। बहुत अच्छा। इस बार तुम्हारे प्रमोशन की सिफारिश करनी ही पड़ेगी। डॉक्टर बाबू गजब हो गया। अरे चौधरी जी नहाते वक्त फिसल गए, इनका सर फट गया। दवाई और इंजेक्शन लेके आओ। ठीक है डॉक्टर बाबू। अरे इनका तो बहुत खून बह गया है, बहुत खून चढ़ाना पड़ेगा। सर, डॉक्टर विनय, इनका ब्लड ग्रुप चेक करो और ब्लड बैंक में स्टॉक चेक करो। सर इनका ब्लड ग्रुप तो पता नहीं है, लेकिन अभी अभी 2 बोतल ये खून भिजवाए हैं, वही चढ़वा देते। डॉक्टर बाबू मैं दवाई ले आया। चौधरी जी का ज्यादा ब्लड निकल गया था, तूने जो 2 बोतल ब्लड लाया था मैंने वही चढ़वा दिया। डॉक्टर बाबू गजब हो गया। अरे आपने चौधरी जी को कुत्ते और गधे का खून चढ़ा दिया, अब क्या होगा? दीनू तुम चुप रहो। अगर डॉक्टर बाधवा को पता चल गया तो मेरी नौकरी भी जाएगी और डॉक्टरी का मेरा सर्टिफिकेट भी छीन जाएगा। आज का दिन निकल जाने दो, कल कुछ करेंगे। पर डॉक्टर बाबू ये गधे और कुत्ते का खून क्या रंग दिखलाएगा, ये तो भगवान ही जाने।
अब चौधरी जी के शरीर में गधे और कुत्ते का भी खून दौड़ेगा। इनके दिल में जिस किसी का खून पहुंचेगा उसी के अनुसार व्यवहार करेंगे। दिनों ये दवाइयाँ ले जाओ और समय समय पे खिलाओ और फोन पर मुझको रिपोर्ट देना। चौधरी जी को घर ले जाओ। दीनू जी महाराज कहाँ है? जरा गिलास पानी तो दीजिए। कौन बोला? अरे देखते नहीं मालिक सो रहे हैं, आ गए भीख मांगने। दीनू जी महाराज काहे गुस्सा कर रहे हैं? ये तो हम हैं। जरा एक गिलास पानी तो दीजिए। अरे बाप रे बाप, अरे ये तो मालिक के अंदर तक गद्दा बोल रहा है। पानी अभी लाते हैं मालिक। दीनू की औलाद पानी लाने गया है या बनाने? तेरी चाल समझते हैं। तू समझता है पानी नहीं पीने से चौधरी मर जाएगा और सारी जायदाद तेरी हो जाएगी? ये तो कटखने कुत्ते की आवाज है। अभी पानी लाया मालिक। अगर ठीक से काम नहीं किया तो बोटियों के साथ तेरी हड्डियां भी खा जाऊंगा। एक मालिक से तो निपटना जानता था, पर यहाँ तीन मालिक से कैसे निपटूं? कुछ कहा तूने? देख पार्टी हाईकमान से कोई आया कि? दीनू मेरे सर में थोड़ा दर्द हो रहा है, लगता है कि फटा जा रहा है। कुछ ट्राई कर। बाहर से आने वाले हैं सब पार्टी अध्यक्ष। चल रुकिए मालिक, एक उपाय करता हूँ। मालिक, अरे कपड़वा तो अच्छा निकाल लीजिए। हाँ ठीक है। हाँ अच्छा ठीक है, मैं देखता हूँ। ठीक। आप ही कहाँ बीड़ी मांगते तो मेरे साले के फार्म हाउस पर चलते, थोड़ी मौज मस्ती भी हो जाती और एमएलए का टिकट भी फाइनल कराते। काम का काम, आराम का आराम। पर तुम्हारे साले के ऊपर प्रदेश के किस अदालत में मुकदमा नहीं चल रहा है या किस थाने में केस दर्ज नहीं है? सभी धाराएं तो लग चुकी है। अब तो लगता है कि संविधान में संशोधन करके नई धाराएं बढ़ानी पड़ेगी। पर वह तो समाज सेवक है ना, और आज हमारा समाज तो कीचड़ बन गया है। और कीचड़ साफ करने में तो कीचड़ तो उछलेगा ही। बस बस, तुम ज्यादा उसकी पैरवी मत करो। अब चौधरी जी को ही देख लो, कितने कर्मठ, सुशील, मेहनती कार्यकर्ता है। पार्टी हाईकमान का हर आदेश सर झुका के पालन करते हैं। ऐसा आदमी तो बस मास्टर बन सके हैं। अरे नेता बनने के लिए तो कॉपी जैसा सियाना, सियार जैसन घाट, सांप जैसन जहरीला, बाघ जैसा। बस बस, ज्यादा हमारी तारीफ मत करो। तुम तो सारा चिड़ियाघर हम नेताओं में भर दोगे। प्रणाम नेताजी। आइए। मालिक देखिए तो कौन आया है। अब ये मेरा कौन है? अभी घाघ उड़ो केसरी आता ही, उसके सामने कोई ना आ जाए। क्या कहा? सोचो ही तो कह रहे हैं।
आपको घाघ बुढ़ऊ कह रहे हैं और आप इन्हें सभ्य, सुशील, विनम्र और ना जाने का कह रहे थे। तुम चुप रहो। अरे केसरी जी, धन्य भाग हमारे जो आप हमारे घर पधारे। आइए आइए आइए, बैठिए, आइए आइए। चौधरी जी, ये सर पे चोट कैसे लगी आपको? चौधराइन का बेलन जोर से चल गया होगा। जो आदमी अपना बीवी से मार खाता हो वैसे आदमी का टिकट कैसे दे दीजिएगा? अरे मेरे साले को भी देख लीजिए, पहली 2 बीवी को दहेज के लिए जला के मार चुका है, अब तीसरी का बारी है। अब क्या बताएं? कल रात हमारे गांव में विदेशी आतंकवादी घुस गए थे। उन्हें भगाने में हमारे मालिक को चोट लग गई। तब तो आपको परमवीर चक्र देना पड़ेगा। मुझे किस चक्कर में डालने की बात कर रहे हो बुढ़ऊ? खुद के तो कमर में पैर लटके हैं, फिर भी अध्यक्ष बने बैठे हो। दूसरी पीढ़ी को भी मौका दो। यही बात तो मेरे साले ने भी कही थी, उसको टिकट दे दीजिए। हम तो आपको अच्छा आदमी समझे थे। बुढ़ऊ, तुम तो हो गए हो सठिया, पैरों में है गठिया, उठती नहीं लठिया, वो आदमी पूरे घटिया। वाह मालिक, क्या तुक मिलाई है। इरशाद इरशाद, दिल खुश कर दिया। एक बार और हो जाए। आप तो बड़े बेअदब हैं, जनता का कुछ बोझ देना चाहते थे। आपने तो मुझ पर पहले ही इतना बोझ लाद रखा है कि अब और बोझ उठाने के काबिल नहीं रहा। अब तो चाहता हूँ कि ये सरपंची भी मुझसे ले ली जाए, तब मैं खेतों में जाऊं, घास के मैदानों में जाऊं, घास खाऊं, पानी पीऊं, धूल में लोट लगाऊं। अब इनको खाने के लिए बचा ही कहाँ है? घास सारा खाने वाले तो कोई वही खा चुके। लगता है सरपंच भी आपसे वापस लेनी ही पड़ेगी। मालिक तो धोबी का कुत्ता हो गए, न घर के न घाट के। अरे मूर्ख, मैं कुत्ता थोड़े ही हूँ, मैं तो गधा हूँ। हाँ, ये केसरी धोबी जाकर भी मुझे नहीं निकाल सकता। अब और क्या बाकी रह गया? चलिए हमारे साले के फार्म हाउस पे, आपको ताजी ताजी घास, माफ कीजिएगा, हलवा पूरी खिलाता हूँ। हम जा रहे हैं दिल्ली, हाई कमान को पूरी रिपोर्ट देंगे। आप नाराज होकर कहाँ जा रहे हैं? दीनू, क्या हो गया? क्या से क्या होगा? अरे दिनों, आज तो चौधरी जी के रक्तदान के बाद गांव वालों में तो होड़ ही लग गई है। काफी खून इकट्ठा हो गया है। अब हम डायलिसिस करके चौधरी जी का सारा खून ही बदल देंगे। अब की बार किसी पढ़े लिखे और सभ्य आदमी का खून चढ़ाइएगा चौधरी साहब को। अब मैं समझ गया हूँ रक्तदान की महत्ता को। अब मैं साल में 2-3 बार रक्तदान करूँ और दूसरों को भी रक्तदान करने के लिए प्रेरित करूँ। मालिक, अरे फुलवजिया गांव में ब्लड डोनेशन कैंप लगा है। चल फिर चलते हैं, गाड़ी निकल।